में टांग अड़ाकर फंस गए ओवैसी। डीएम ने एक झटके में ओवैसी को पढ़ा दिया कानून का पाठ। दंगाइयों पर दिया बस एक जवाब, ओवैसी का हुआ हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल मस्जिद विवाद के दौरान भड़की हिंसा के मामले में दंगाइयों का तेजी से हिसाब किताब किया जा रहा है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में दंगाइयों के कमर तोड़ने का आदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब दंगाइयों के मसीहा बनकर बौखला रहे हैं। लेकिन इस बार ओवैसी साहब को संभल केस में टांग अड़ाना इतना महंगा पड़ गया कि उनकी पार्टी ही तौबा तौबा करने लगी, क्योंकि ओवैसी के एक झूठ पर जिले के डीएम उन्हें तुरंत कानून का पाठ पढ़ाने के लिए मैदान में कूद आए। दरअसल हुआ ये, संभल के चंदौसी में जारी बुलडोजर कार्रवाई को कुछ राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया और ये आरोप लगाने में ओवैसी साहब सबसे आगे थे। ऐसे में संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पेंसिया ने सामने आकर सबसे पहले इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद जो कुछ कहा, ओवैसी दंग रह गए। डीएम साहब ने कहा कि बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चल रहा है, बल्कि नाले और रास्ते पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसी के ऊपर चल रहा है। ये 22 दिन पहले से चल रहा है, सभी लोगों की सहमति से चल रहा है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है और उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। तो डीएम साहब ओवैसी के उस ट्वीट पर भड़के हैं जिसमें संभल के दंगाइयों के बचाव में उतरकर जमकर झूठ फैला रहे थे। योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर सियासी रायता बना रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा था, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है, उनका जुर्म बस यही है, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? तो ओवैसी के इस ट्वीट पर राजनीति में भूचाल तो आया ही, लेकिन झूठा मैसेज ये पहुंचा कि योगी सरकार दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर दंगाइयों के घरों पर नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण पर चला था और ये कार्रवाई हिंसा से पहले से हो रही थी। यही वजह है कि डीएम ने सामने आकर झूठ फैला रहे ओवैसी को एक झटके में कानून का पाठ पढ़ाने का काम किया, दंगाइयों के रहनुमा बनने का सबक सिखा दिया। क्योंकि जब से संभल मस्जिद का मामला सामने आया है, ओवैसी बुरी तरह भड़के हुए हैं। योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। संभल ही नहीं, जौनपुर की मस्जिद का विवाद जैसे ही सामने आया, वैसे ही सबसे पहले ओवैसी योगी सरकार पर तंज कसने के लिए मैदान में कूद पड़े और कहा कि लोगों को जानबूझकर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मामला कोर्ट में चल रहा है, कानूनी दांवपेच खेले जा रहे हैं, बावजूद उसके भी ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।